हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये है सुबह का टाइम, सारे काम निपटा कर नहा के आ गए हैं यहाँ पर। हमारी चाय हो रही है और उसके बाद फिर बनाना है खाना। इतने इतने समय घर में, खेतों में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये वीडियो है, आज है 1 अप्रैल। बहुत लेट वीडियो जा रहा है क्योंकि बहुत काम था घर में, तो एडिट ही नहीं कर पा रहे थे वीडियो। और यहाँ पर बाजार से लाए थे छोटी-छोटी आलू, जो बिल्कुल छोटी आती हैं, जिसको बेबी पोटैटो कहते हैं। वो बाजार से आई थी, तो वही धुल रहे थे और धुल कर फिर इनको उबलने के लिए रख देंगे। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। जब हरी सब्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है तब आलू का नंबर आता है। और ये वाली आलू स्पेशल हमारी अम्मा बनवाती थी। बहुत, मतलब जब बहुत बनवाती थी, जब अम्मियाँ आने लगती थी ना, तो तब बनवाती थी, जब कच्ची अम्मियाँ थोड़ी बड़ी होती थी, क्योंकि घर में ही बागीचा था। अब तो सिर्फ एक ही पेड़ बचा है, पूरा बागीचा था, तो अम्मियों की कमी नहीं होती थी। बहुत आम खाए जाते थे, बहुत अम्मियाँ होती थी। तब ये आलू बनवाती थी, छोटी छोटी, या बारिश होती थी तब बनवाती थी। और वो इन आलूओं की बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो ये आलू रखी थी, तो हमने कहा चलो अच्छा, आज कुछ अलग से सब्जी बनाते हैं। तो सारी आलू हमने उबलने के लिए रख दी हैं। वैसे तो सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब्जी कम खाई जाएगी, बच्चे ऐसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर इसमें डाल दिया है करीब 1.5 लोटा पानी और इनको रख देंगे उबलने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और उबलने के लिए रख देंगे। और पहले थोड़ा खेत गए थे, खेत में काम हुआ, उसके बाद यहाँ आए हैं घर। और घर में फिर अब आलू उबलने के लिए रख दिया है, फटाफट आटा लगा देते हैं, क्योंकि सब लोग तो चाय पी चुके हैं और टोस्ट भी खा लिए हैं। लेकिन अम्मा को जल्दी जल्दी भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको कुछ चाहिए ही चाहिए। तो अब दूध हो गया है, मट्ठा हो गया है घर में, तो अब चिंता नहीं रहती है। उनको बस दूध मिल जाए या तो मट्ठा मिल जाए, फिर दूध सब्जी और दाल की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर जब तक आलू उबलेंगी तब तक इधर आटा छान कर लगा के रख देंगे। और दोस्तों, ये आलू मात्र 5 रुपये किलो मिली मिली थी। मतलब 5 रुपये का भरपेट नाश्ता बन जाएगा। 1 किलो आलू में तो पूरा घर खा होगा। इतना सस्ता नाश्ता कहाँ रखा है। और बहुत टेस्टी बनती है आलू ये। और एक तरफ आलू उबल रही हैं और एक तरफ रोटियां सेक देंगे सिर्फ अम्मा के लिए, क्योंकि अभी कोई और नहीं खाएगा। तो अम्मा के लिए 2 रोटियां सेक देंगे। और दूध गरम रखा है, दुधाड़ में रखते हैं, लेकिन थोड़ा निकाल देते हैं। दुधाड़ में क्या होता है, जब दूध अच्छे से पक जाता है तभी उसे निकाल कर खा सकते हो। तो चाय के लिए और भी थोड़ा गर्म करके रख देते हैं, तो जिसको खाना होता है ऐसे रसोई से भी, मतलब कच्चा वाला खा लेता है। और दुधाड़ का दूध शाम टाइम ही खाने को मिलता है। तो यहाँ पर दूध रोटी बना देंगे अम्मा के लिए और वो खा लेंगी। खाती थोड़ा थोड़ा ही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए उनको, तो इसलिए दूध रोटी बना देंगे, मतलब दूध रोटी खिला देंगे। और फिर उसके बाद तब सब्जी बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे। इतने समय दोस्तों इतना ज़्यादा काम है कि ना तो वीडियो बन पा रहे हैं
और अगर बन जाते हैं तो वो एडिट नहीं हो पा रहे हैं, और फिर शाम को इतना थक जाओ तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती कोई भी वीडियो शूट करो या फिर एडिट करो। अब की बार क्या है, नवरात्रि लगते ही काम शुरू हो गया है। और फिर क्या, पिछले साल क्या होता था, या तो बाद में शुरू होते थे खेतों के काम या तो फिर पहले शुरू होते थे, और इस बार नवरात्रि में ही शुरू हो गए हैं काम, तो इसलिए ज़्यादा ही कुछ काम है। तो अम्मा कह रही थी ज़्यादा इतना नहीं खत्म होगा, तो वही बता रहे थे सिर्फ एक रोटी ही है, इसमें दूध है और एक रोटी है, खत्म हो जाएगा। तो वही दूध रोटी खा लेंगी और हमारी भी चिंता खत्म हो जाएगी कि अभी भूखी हैं या जल्दी करो, क्योंकि आलू उबलेंगी फिर उनको उनकी सब्जी बनाएंगे, फिर थोड़ा टाइम तो लगता है ही। इससे ऐसे ही बस इनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इशू क्या है कि जहाँ अब अमियाँ थोड़ी बड़ी होने लगी हैं तो खेत में ही उसने मचान बना लिया है, तो जितने समय फ्री होता है तो फिर उतने समय वो वहीं पर रहता है। और उसके बाद आ गए हैं रसोई में, आलू पक गए हैं, लगभग 3 सीटी हमने लगा दी थी। वैसे इन आलूओं को बिना छीले ऐसे ही कच्ची ही बना लो तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हमने आज इनको उबाल लिया है, क्योंकि उबालने से थोड़ा सब्जी जल्दी बन जाएगी और मतलब अच्छी भी बनेगी, इसलिए हमने उबाल लिया है। और उसके बाद फिर रखेंगे कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, और ऐसे ही अम्मा हमारी बनवाती और थी। ज्यादा इसलिए उबाल ली है क्योंकि बच्चे रोटी के साथ कम खाएंगे, ऐसे ही ज्यादा खाएंगे चाय के साथ, ऐसे ही एक स्नैक्स जैसे बन जाएंगे ये, तो इसलिए ज्यादा बनाया है क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये वाली आलू। यहाँ पर हमने 4 से 5 बोरिया मिर्च ली है, जो गोल वाली मिर्च हमारे घर में है, देखते हैं ना आप लोग, गोल वाली मिर्च जो आती है, वो हमारे गांव में नहीं मिलती, ये हमने ऑनलाइन मंगाया था। वही थोड़ा सा भून लिया था तवे पर, और उसका डंठल निकाल कर कूट लिया है। और कूटने के बाद, क्योंकि इसमें कुटी हुई मिर्च अच्छी लगती है, और उधर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल जब तक गर्म होगा तब तक मिर्च कूट लिया है। और मिर्च थोड़ी सी हमारी सीलन जैसी है, धूप में डालने वाली हो गई है, अब की बीच में कुछ बनाया भी नहीं, इसलिए कूटने के बाद इसको फिर से हमने तवे पर थोड़ा और भूनेंगे, क्योंकि कूट नहीं रही थी, बड़े बड़े टुकड़े हो रहे थे। और उसके बाद फिर जब तक तेल गर्म होगा, आप इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं, लेकिन इतने समय लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ बिना लहसुन प्याज की ही सब्जी बनेगी। और फिर तेल गर्म हो गया था तो हमने थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल दिया है, लहसुन लहसुन और प्याज तो है नहीं, डालना नहीं है, इसलिए हमने। और उसके बाद फिर जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद फिर सीधा डालेंगे अपनी गोल गोल आलू, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके बस डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। और फिर ये बेसिक मसाले सूखे डाल दिए हैं हमने, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला है, और उन्हीं आलूओं के ऊपर हमने 1 चम्मच बेसन डाला था, और ऊपर से फिर बची हुई आलू डाल दी है। और अब इनको भूनना है खूब अच्छे तरीके से, और बस रह गया है नमक डालना, तो नमक भी साथ में ही डाल देंगे। फिर इनको मीडियम आंच पर इनको खूब अच्छे से पकाना है। आलू तो वैसे पकी हैं, लेकिन मसाले आलू जब तक आपस में चिपक ना जाए तब तक हमको पकाते ही इनको रहना है, बीच बीच में चलाते जाएंगे और बाकी अपना काम जो है वो करते जाएंगे। बहुत टेस्टी आलू बनती हैं दोस्तों, मतलब चाट की टक्कर ले लेती हैं, इतनी अच्छी आलू चटपटी सी बनती हैं, खट्टी तीखी चटपटी सी, मजा आ जाता है खाने में। आप चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, और कैसे भी इनको खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। और इनको बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस बीच बीच में चलाते जा रहे थे, बाकी का अपना जो साफ सफाई का काम है, जैसे कि थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं खाना बनाने के, वो धुलते जा रहे थे, और बीच में ऐसे ही काम करते जा रहे थे। अभी मिर्च नहीं डाली है, जो भुनी थी हमने वो मिर्च नहीं डाली है। आपके पास बोरिया मिर्च नहीं है तो ये जो देसी मिर्च होती है ना, लंबी वाली रेड वाली, वो डाल सकते हैं आप। और फिर यहाँ पर ये डाला है हमने थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च, ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा लगे। और फिर ये डाल दिया है आमचूर पाउडर, यानी कि पिसी खटाई, इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा तो और भी चटपटी सी आलू बन जाती हैं। चाट या चाट मसाला है आपके पास तो चाट मसाला डाल सकते हैं, नहीं है तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं, खट्टापन आ जाएगा है। और फिर इसके बाद हमको इनको थोड़ा थोड़ा भूनते ही रहना है, मतलब चलाते ही रहना है। चटपटी सी आलू बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में डाल दिया है कुटी हुई मिर्च, ये देखिए, और बस हमने गैस बंद कर दी है, और बस थोड़ा सा मिला देंगे। और यहाँ पर लाए हैं अम्मा के लिए, और अम्मा ने एक खाया था तो कह रही थी नमक थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि नमक अम्मा हम लोगों से कम खाती हैं, और हमने बनाई है बिल्कुल चटपटी सी,
तो फिर थोड़ा-सा मसाला हम इधर-उधर कर रहे थे, मसाले का ही सारा काम है, तो मसाला थोड़ा-सा इधर-उधर कर दिया, फिर उनको दे दिया है। और इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई दोस्तों, इतनी ज़्यादा ये आलू पसंद आई हैं कि सारा दिन इन्होंने आलू ही खाया है आज शाम तक। थोड़ी-थोड़ी देर में बस वही आलू दे दो, वही आलू दे दो। और किसी की मनपसंद चीज़ जब बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसी को देने को मन करता है, क्योंकि वो खुश हो जाता है देखकर। ये देखिए, खिली-खिली सी आलू हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। मतलब देखने से ही कितनी अच्छी लग रही हैं। और अगर हम इनको काट के बनाते ना, तो आपस में चिपक सी जाती हैं, इसलिए हमने समूची की हैं और बिल्कुल छोटी-छोटी हैं, तो अच्छी लग रही हैं। आप स्टिक से खा सकते हैं और फ़ॉर्क से खा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। ये देखिए, मज़ा आ गया था सच में दोस्तों, सबको बहुत पसंद आई थी। शाम तक ये आलू हमारे घर में चली थी, खूब खाया था सब लोगों ने, ये देखिए। और उसके बाद फिर सबने खूब आलू खाई हैं और आटा तो लगा ही रखा था, फिर फटाफट रोटियाँ बना देंगे, बस यही खाना आज का रहेगा। आलू की सूखी सब्जी और रोटी। और सब्जी को खुला रखा है, क्योंकि कोई भी सूखी सब्जी जब हम बनाते हैं तो थोड़ी देर खुला रखना चाहिए, जब तक वो बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। और ये थाली लगा दी है रौनक के पापा के लिए, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ रोटी थोड़ा सूखी सूखी सी लगती है। दोस्तों खा लीजिए आप लोग भी, दूध रोटी सब्जी रोटी, और कुछ नहीं बना, बस यही है सिंपल सा खाना। खाली सब्जी दोस्तों, सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तब से बार बार वही सब्जी ही खा रही हैं, क्योंकि ये सब्जी इनको बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत है वही तीन। दोस्तों ये अम्मा को लग गई है चोट, ये देखिए। हुआ न जावा करो, हुआ न जावा करो, हुआ न जावा करो, झगड़े के लिए हुआ न जावा करो, ये रहा करो। दोस्तों अम्मा को हमारी क्या हो गया है पता नहीं, एक दिन और गिरी थी। और कल हम लोग खेत चले गए थे, रौनक कनक घर में थी, खाना खाया इन्होंने, फिर बाहर चारपाई पर बैठ गई। रौनक कनक घर में थी और हम लोग बीज बोने के बाद फिर चले गए थे गेहूं काटने के लिए, गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। और ये पता नहीं कहाँ जा रहे थे, कि हम लोग को ढूंढने जा रही थी पता नहीं कहाँ, और उधर साइड में गई और वहाँ पर गिर पड़ी। फिर यहाँ पर कोई कर गया था, फिर इन्होंने फ़ोन किया रौनक ने, तब आया गया और यहाँ पर फिर देखा गया बहुत मतलब गहरी चोट लगी है हाथ में, सब खून बह रहा था, यहाँ का पूरा खाली चली गई है इतने। और इनको पता नहीं था, क्योंकि कोई भी चोट लगती है बाद में एहसास होता है। फिर वही पट्टी की गई है। और इनको मना करो तो मानती है नहीं, इनको पता नहीं, अब ना तो वो बता पाती हैं क्यों हम जा रहे थे। तो चोट इनके पैर में भी लगी है और हाथ में भी लगी है। अम्मा का हमारा खाने का तरीका देखिए, मसाले सारे मसाले धो दिए हैं, अब धुलने के बाद तब खा रहे हैं आलू। तो ये देखिए चोट इनके पैर में लगी है, और मना करो कि कहीं ना जाओ तो मानेंगी है नहीं। वही मना कर रहे हैं कि इधर उधर ना जाओ, क्योंकि शरीर में अब क्षमता नहीं बची है ज़्यादा इधर उधर टहलने घूमने की। मतलब अभी तो चोट ही लगी है, अभी ज़्यादा लग जाती हाथ पैरों में या तो और भी दिक्कत होती, लेकिन भगवान की कृपा है, चलो थोड़ी ही लगी है तो पट्टी कर दी गई है। रोज़ पट्टी बदली जाती है शाम सुबह। और सुबह नहलाया था, जब हमने नहाया था तो उससे पहले अम्मा को नहला दिया था, तो तब से ऐसे ही लिए हुए हैं बाल। तो अब थोड़ा फुर्सत मिली है काम से, तो बालों में थोड़ा थोड़ा ही तेल लगाए, क्योंकि गर्मी हो रही है, और बस उसके बाद बाल बांध देंगे इनके। तो इनका यही है, देखना पड़ता है। अब इनको ये है कि जैसे कि हम नहीं दिखे घर में थोड़ी देर, तो ये मुझे ढूंढने लगती हैं, और मुझे सबको ये अंदाजा लग रहा है कि ढूंढते हुए जा रही होंगी कहीं।
और हिम्मत बांध दी होगी इन्होंने कि हम खेत तक चले जाएंगे, लेकिन अब क्षमता नहीं बची है कि खेत तक जाएं। अगर चलने वाली थी ना तब पहले, तब तो पीछे से ही पहुंचती थी कि हाँ क्या करने आई हो, कहाँ गई हो। लेकिन आज ये गिर पड़ी हैं, तो अब इनको ये भी देखना पड़ता है। वही कह रहे थे ना जाया करो उधर, क्योंकि कहीं हर जगह रास्ता बराबर नहीं होता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ऐसे ही जगह पे गिरी थी और नीचे सब ईंटें बिछे हुए थे। भगवान की कृपा इतनी है कि मतलब ज्यादा चोट नहीं लगी, ज्यादा लग सकती थी तो और भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि शरीर में तो वैसे भी ताकत नहीं है उम्र के हिसाब से, तो वैसे भी मतलब चलना फिरना मुश्किल है। और उसके बाद फिर बाल बांधने के बाद अम्मा के बाहर के काम निपटाए, गोबर साफ सफाई सब कुछ। और यहाँ पर शाम का शाम को पाथ देते हैं गोबर, सुबह का सुबह, तो ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है। और सूखने भी लगे हैं अब तो बहुत तेज होती है तो कंडे सूखने भी लगे हैं। लेकिन आज क्या है, गोबर ज्यादा ही गीला था, तो इससे भूसा मंगा रहे थे, कनक ला नहीं रही थी, फिर हमने इसे गोल गोल कर दिए हैं। हमने कहा कौन सा जलाने ही तो है, तो गोल गोल ही बना दिए हैं। और नीचे जाना पड़ता फिर भूसा लाते। और फिर शाम का टाइम है, दूध निकाला जा रहा है और इनको सबको सिखाया जा रहा है। कनक सीखने की कोशिश करती है पापा के साथ अपने, तो वही देख रही है। सिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।